हेलो फ्रेंड्स। तो जय हिंद। सबसे पहले आप सभी को हमारे YouTube चैनल पुष्पानु GS एकेडमी में स्वागत है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से मैपिंग सीरीज करवा रहे थे जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के तहत हम इसके पहले तट की बात कर रहे थे। तो पूर्वी तट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ा चुके थे। उसके बाद पश्चिमी तट यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ा रहे थे। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का 3 तट हम बता दिए थे, जैसे कोंकण तट तक। इसके पहले वाले वीडियो में कोंकण तट तक हम पढ़ाए थे। उसके बाद मालाबार तट, चौथा तट जो है उसको बोलते हैं मालाबार तट। आज उसी के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार ऑफ इंडिया में भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है। तो आइए, तो सबसे पहले देखिए मालाबार जो तट है वो मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट हम आपको बताए थे कि गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट कहीं चौथा भाग है जिसको बोलते हैं मालाबार तट, जो मंगलौर, चिकमंगलूर एक जगह है, वही मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। जो मालाबार तट है कयाल इसको बोलते हैं। मालाबार तट को क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। और सबसे पहले प्रसिद्ध किस लिए है तो हम बताते हैं कि जो प्रसिद्ध है पश्च जल वाटर यानी बैक वाटर। अब पश्च जल वाटर यानी बैक वाटर क्या होता है तो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, किसी खास मौसम में किसी खास जलवायु के कारण समुद्र का जो जल स्तर होता है वो तट से पीछे की ओर चल जाता है। उसी को बोलते हैं, उसका जो जल होता है वो समुद्र के जो तट होता है उससे पीछे की ओर चल जाता है, उसको बोलते हैं पश्च जल यानी बैक वाटर। यानी वाटर जहां पे बैक करेगा उसको बोलेंगे पश्च जल, बैक वाटर। अब हम बात करते हैं केरल का। जो मालाबार तट के सबसे अधिकांश हिस्सा है वो केरला में है। तो आइए हम बात करते हैं केरल का। तो केरल में इसे कूटनाड का मैदान कहते हैं। मालाबार तट को केरल में कूटनाड का मैदान कहते हैं। और यह भारत का निचला हिस्सा है जो चावल की खेती के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कोई आपसे पूछेगा कि मालाबार तट किस फसल के लिए प्रसिद्ध है तो चावल की खेती के लिए। और जो चावल का खेती होता है उसको बोलते हैं पुंज वयाल। याद रखिएगा, पुंज वयाल है 3 भागों में, करपदम, कयाल और कारी। जो चावल की खेती है केरला का मालाबार तट का 3 भागों में बटा है। पहला भाग है करपदम, दूसरा भाग है कयाल और तीसरा भाग है कारी। अब बात करते हैं केरल में। तो पेरियार जो नदी है केरल की सबसे बड़ी नदी है। केरल की सबसे बड़ी नदी पेरियार नदी। केरल की सबसे दूसरी बड़ी नदी तो भरतपुआ नदी। और केरल की तीसरी नदी पेम्बा नदी जो वेम्बनाड झील में गिरती है। कोई आपसे पूछेगा कि वेम्बनाड झील में गिरने वाली नदी कौन सी है तो पेम्बा नदी। वेम्बनाड झील में गिरने वाली नदी कौन सी है तो पेम्बा नदी, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को हम भारत का मुख्य भूमि भी कहते हैं, कह सकते भी हैं, क्योंकि भारत का अधिकांश भाग इसी पठार पे क्या है? बसा हुआ है। तो ये अर्ध गोंडवाना भूमि, अर्ध गोंडवाना, अर्ध का मतलब होता है प्राचीन। इसके बाद ये भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। अगर हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में तो हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे पुराना जो भाग था वो प्रायद्वीपीय पठार ही था। अब हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो जब हम बात करें लंबाई के तो उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे, और चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है तो 1600 किलोमीटर। याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। अब पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है वो 1400 मीटर है। उत्तर से दक्षिण अगर पूछेगा तो 1600 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो 1400 किलोमीटर। अगर ऐसे भी पूछता है कि भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी लंबाई कितनी है तो 1600 किलोमीटर और चौड़ाई तो 1400 किलोमीटर। सामान्यतः इस भाग में भूकंप नहीं आता है, लेकिन अपवाद में है कि चतुर और कुयानों में भूकंप
आया है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि प्रायद्वीपीय पठार के कौन सा जगह है जहां पे भूकंप आया है, तो चतुर और कयानो। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो हम अगर देखते हैं पश्चिम में, तो गुजरात विंध्य श्रेणी से लेकर कैमूर की पहाड़ी, कैमूर रेंज यानी विंध्या रेंज से लेकर कैमूर रेंज तक फैला हुआ है उस ऊपर में, और नीचे कन्याकुमारी तक। एक तरफ है पश्चिमी घाट, एक तरफ है पूर्वी घाट, और इसके जस्ट ऊपर है अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी, उसके बाद विंध्या रेंज, उसके बाद भारनोर रेंज, उसके बाद कैमूर रेंज। अब हम बात करते हैं विंध्या रेंज में, तो विंध्या रेंज में भी 2-3 राज आते हैं। भारनेर, जो आगे चल के हम आपको बताएंगे, भारनेर में 2-3 राज आते हैं। कैमूर में खास करके बिहार आता है। बिहार से लेकर के जो पारसनाथ तक, झारखंड का जो पारसनाथ का इलाका है, वहां तक जो रेंज है उसको बोलते हैं कैमूर रेंज। आइए हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, कुछ हम समझ लें, क्योंकि गोंडवाना हम बताए हैं, तो गोंडवाना भूमि आया कहां से उसका हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी को हम 225 MYA का मतलब मिलियन ईयर एगो, 225 मिलियन एगो हम 225 मिलियन वर्ष पहले अगर हम देखते हैं, तो पृथ्वी पर केवल एक महाद्वीप था, एक महासागर था। 255 मिलियन वर्ष पहले अगर हम देखते हैं, तो पृथ्वी पर केवल एक महाद्वीप था, वे महासागर था। महाद्वीप का नाम था पैंजिया महाद्वीप, और महासागर का नाम था पैंथलासा महासागर। याद रखिएगा। उसके बाद कुछ समय बीतता है तो यही 2 भागों में टूट जाता है, जो एक होता है अंगारा लैंड और दूसरा होता है गोंडवाना भूमि। यही आगे चल के जो पैंजिया महाद्वीप है 2 भागों में टूटता है, एक का नाम पड़ता है अंगारा लैंड और दूसरा का नाम पड़ता है गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि मुख्य रूप से 3 आते हैं, जिसे ऑस्ट्रेलिया, भारत, मेडागास्कर और भारत। आज हम जो मेडागास्कर की स्थिति देखते हो, पहले भारत के पास था, देखने से भी लगता है। और यही 3 है, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और भारत। अब हम जो अगला टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण। हम इससे पहले जाने कि प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, अब हम देखते हैं कि भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहला जो है उसको बोलते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। उसके बाद जो है उसको बोलते हैं दक्कन पठार, पूर्वी पठार, पश्चिमी घाट। तो आइए हम जानते हैं कि मध्यवर्ती उच्च भूमि में कौन कौन सा। तो जो पहला श्रेणी आता है उसका नाम है अरावली श्रेणी, अरावली रेंज। मध्यवर्ती उच्च भूमि का पहला जो है उसको बोलते हैं अरावली श्रेणी, दूसरा है जो मालवा का पठार है, तीसरा जो है बुंदेलखंड है, चौथा बघेलखंड। यानी याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार के 2 मध्यवर्ती उच्च भूमि है, उसमें पहला अरावली श्रेणी, दूसरा मालवा पठार, तीसरा बुंदेलखंड, चौथा बघेलखंड। इसके बाद आता है दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार में कौन कौन सा भाग आते हैं, तो सतपुड़ा पहाड़ी, महाराष्ट्र पहाड़ी, कर्नाटक पठार, तेलंगाना पठार, तमिलनाडु पठार, उड़ीसा उच्च भूमि और महानदी बेसिन। एक बार और ध्यान से सीक्वेंस के हिसाब से देख लीजिएगा। सतपुड़ा की पहाड़ी, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, तमिलनाडु पठार, उड़ीसा उच्च भूमि और महानदी बेसिन। इसके बाद पूर्वी पठार की बात करें तो छोटानागपुर और मेघालय। इसके बाद पश्चिमी घाट आते हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो हम बताएंगे कि अरावली श्रेणी। जो अरावली रेंज है वो कहां से कहां तक फैली हुई है। तो आइए हम अरावली श्रेणी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अरावली श्रेणी जो है वो उत्तर पूर्व में दिल्ली की ओर है। आगे हम बताएंगे कि दिल्ली जो है, दिल्ली आज हम जाते हैं तो हमको फील नहीं होता है कि दिल्ली एक पठार पर बसा हुआ है, लेकिन हम दिल्ली की बात करें जो भारत की भी राजधानी है वर्तमान समय में, वो कहीं ना कहीं एक पठार यानी उच्च भूमि पे बसा हुआ है। तो आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको अरावली श्रेणी से स्टार्ट करेंगे, और अरावली श्रेणी होते हुए एक करके बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, महानदी बेसिन, ये सब क्या है, छोटा नागपुर, एक एक चीज के बारी बारी हम आपको
पूर्ण विश्लेषण करके बताएंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आप लोग के सामने एक बेहतरीन कंटेंट लेकर के हम उपस्थित हो सके। इसके बाद कुछ जरूरी बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत का मानव भूगोल और ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल यानी मानव का उत्पत्ति किस प्रकार से, ओरिजिन किस प्रकार से हुआ, स्टार्ट कर चुके हैं। अब अगले वीक से यानी अगले संडे से हम पॉलिटी का क्लास लेकर के आएंगे, जो मुख्यतः एम लक्ष्मीकांत। पॉलिटी का अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो टॉप रेटेड बुक है वो है एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी ऑफ एम लक्ष्मीकांत, भारत की राज्य व्यवस्था। अगर कहीं है तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक मिनट। यही बुक है, देखिए। इसका हम संपूर्ण विश्लेषण आप लोग के सामने करेंगे।